हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का पेपर कराने वाले हैं। मैं 11 क्लास पहले करा चुका हूं। अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। क्लास बाय क्लास करके डाल दिया हूं। ये पीडीएफ नवीन सर का है, जिसमें 34 को 40 क्वेश्चन है और 40 का 40 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर से है। तो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। कौन जन आंदोलन था? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, और सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। जब चौरा चौरी घटना घटा उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है कलकत्ता में, सी है बारदोली में, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आपका आंसर होगा? हमारे आंसर देने से पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए हम बताते हैं ऑप्शन सी बारदोली में थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? ए है सर हरि सिंह गौर, बी है विट्ठल भाई जे पटेल, और सी है वल्लभ भाई जे पटेल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई है उपयुक्त में से डी है उपयुक्त में से सभी, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विट्ठल भाई जे पटेल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने की? कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। दोस्तों ए है CR दास, बी है सी राजगोपालाचारी ने, सी है मोतीलाल नेहरू ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CR दास ने स्वराज आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, केवल स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? ए है युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी खिलाफत आंदोलन का दमन, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो ए भारतीय बोल्शेविक दल, बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, और सी बोल्शेविक लेनिन अष्टल दल, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? ए एनी बेसेंट ने, बी लाला लाजपत राय ने, और सी AC मजूमदार ने, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता
एसी मजमूदार ने की थी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल और सी लोकमान्य तिलक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उग्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। तीनों में से किसी एक को आप टिक कीजिए जो आपको याद है। तो ए है 5वां, बी है 6ठा और सी है 7वां। मैं आपका आंसर बता दूं आपका कि इसका आपका आंसर होगा सी 7वां। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ए 47 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व और सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति। ए उत्तर पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी कश्मीर हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेवा भू आकृति पाई जाती है हिमालय के किस भाग पर? ऑप्शन क्वेश्चन 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महादेव पहाड़िया भाग है, किसका भाग है महादेव पहाड़िया? ए सतपूर्णा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महादेव पहाड़िया किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए सतपूर्णा का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी कच्छ के रण में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोरी क्रीक आपका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खासो एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या आपको पाई जाती है। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? जिस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है वह कहलाता है ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी का मिलन जहाँ होता है वो देवप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मतलब सही सुमिलित नहीं है। नहर परियोजना ए में है और अवस्थित है कर्नाटक में, यानी कौन सा कहाँ अवस्थित है, गलत चुनना है। तो ए है घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, बी उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, बी और सी जवाई परियोजना तमिलनाडु में है और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उकाई परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है, घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है, उकाई
नहर परियोजना गुजरात में स्थित है, ये दोनों सही है, लेकिन जवाई परियोजना तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो ऑप्शन स्क्रीन पर है, आप बताइए कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी सवाल, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ए बराबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। अश्व शक्ति किसका एकक है? ए जूल, बी काम, सी शक्ति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अश्व शक्ति आपका ऑप्शन सी शक्ति का एकक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? ए है नाभिकीय बल का, बी है विद्युतीय चुंबक बल और सी है गुरुत्वाकर्षण बल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है, किसके द्वारा? तो ए गर्मी, बी प्रकाश, सी उत्प्रेरक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम प्रकाश द्वारा प्रारंभित होता है, आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन जल में कोलाइडलीय विलयन बनाता है? ए है ग्लूकोज, बी है स्टार्च और सी है यूरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोलाइडलीय विलयन बनाता है निम्न में से कौन? आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? तो ए पाइनस, बी साइकस और सी मेटासिकोया और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पादप जीवित जीवाश्म है, कौन सा है? आपका 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? ए लैरिक्स, बी टेस्टोस्टेरोन और सी एडम कासेव और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लड़कों का गला में बढ़ जाता है गर्दन में, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर एडम का सेव, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, किसने बताया? ए वाटसन एंड क्रिक ने, बी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने और सी बिडल तथा टॉटम ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया ऑप्शन बी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन 25 गणित है, मैथ है, तो हम क्वेश्चन 25 को छोड़ देते हैं और जीके जी उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में मखाना और अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार को विस्तार देने के लिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ए है मुंबई, बी है चेन्नई और सी है बेंगलुरु और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में मखाना और अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार को विस्तार देने के लिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन आपका बेंगलुरु में हुआ, ऑप्शन सी सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? ऑप्शन ए 15% से कम, बी है 20% और 25% के बीच में, सी है 25% से अधिक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का 15% से कम प्रतिशत आवंटित किया गया है। 35वां हम क्वेश्चन देखते हैं।
40वां बालिकातन अभ्यास जो 21 अप्रैल से 9 मई 2025 तक आयोजित होगा, किस देश द्वारा मेजबानी की जाएगी? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी फिलीपींस और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40वां बालिकातन अभ्यास जो 21 अप्रैल से 9 मई 2025 तक आयोजित होगा, इसमें फिलीपींस देश मेजबानी करेगी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हालिया अपडेट के अनुसार किस तिथि तक निगमित स्टार्टअप संचालन के पहले 10 वर्षों के दौरान लगातार 3 वर्षों तक आयकर छूट प्राप्त करने के पात्र हैं? ए 1 अप्रैल 2027, बी 1 अप्रैल 2025 और सी 1 अप्रैल 2030। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2030। 37 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के मिशन में निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल है? ए दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, बी है 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का कार्यान्वयन, और सी है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में अवस्थित है, बी यह भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य है, और सी यह अभयारण्य मुख्यतः अपनी हाथी आबादी के लिए जाना जाता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वन्य नेशन वन्य रिपोर्ट प्रक्रिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए है भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण करना, बी है भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना, सी है भारत में बंदरगाहों की संख्या बढ़ाना, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत सुव्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। उन्नत कृषि विकास भारत थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था? ये है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, बी है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सी है भारतीय खाद्य निगम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्नत कृषि विकास भारत थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।